नमस्ते दोस्तों, टी बिकर ने एक बहुत प्रसिद्ध किताब लिखी है जिसमें उन्होंने बताया है कि अमीर लोग कैसे सोचते हैं जिसके कारण वे धनवान बन जाते हैं। इस किताब या इसकी संक्षिप्त सारांश सीक्रेट्स ऑफ मिलियनेयर माइंड्स समरी को पढ़कर हम भी अमीर लोगों की सोच के तरीके को समझ सकते हैं और उनसे प्रेरित होकर उनके तरीके को अपना सकते हैं ताकि हम भी अमीर बनने का प्रयास कर सकें। इस किताब में लेखक ने हमें 17 महत्वपूर्ण विचारों की बातें सिखाई हैं। इन सिद्धांतों को समझने के बाद हमें इन्हें अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करना चाहिए। शायद हम भी उन धनवान लोगों की तरह सोचने लगें और एक दिन खुद भी बहुत सारा पैसा कमाने लगें। सीक्रेट्स ऑफ मिलियनेयर माइंड समरी। 1. धनी लोग पैसे की आलोचना नहीं करते। वे सोचते हैं कि पैसा बुरा नहीं है। वे अन्य धनी लोगों की भी आलोचना नहीं करते। वहीं गरीब लोग हमेशा धनी लोगों की आलोचना करते हैं और उन्हें लालची बताते हैं। आपने ऐसे कई वाक्य सुने होंगे जैसे कि पैसा हर समस्या की जड़ होता है, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पैसे वाले लोग लालची होते हैं, आदि। अब ऐसा सोचने से क्या हो सकता है? यदि कोई सोचेगा कि पैसा बुरा है तो उसके दिमाग को भी यह संकेत मिलेगा कि पैसा बुरा है। ऐसे में दिमाग उलझ जाता है। वह समझता है कि पैसा बुरा है और उससे दूर रहना चाहिए। इसलिए जो लोग ऐसा सोचते हैं उनके दिमाग में कभी भी पैसा कमाने के बड़े विचार नहीं आ पाएंगे। इसलिए यदि आप भी ऐसा सोचते हैं तो इसे जल्दी से बदल लें। क्या आपने कभी आकर्षण का नियम के बारे में सुना है? इसका मतलब है कि जब हम किसी चीज को खींचते हैं तो वह भी हमें अपनी ओर खींचती है। अगर हम किसी चीज की तारीफ करते हैं तो वह हमें और उस चीज को आकर्षित करती है। लेकिन यदि हम किसी चीज को बुरा कहते हैं तो हम उसे अपनी तरफ नहीं खींच सकते। अगर आप हमेशा अपने किसी दोस्त की तारीफ नहीं करते बल्कि सिर्फ उसे बुरा कहते हैं तो क्या वह फिर भी आपका दोस्त बना रहेगा? ठीक यही बात पैसे के साथ भी है। इसे क्रिटिसाइज करोगे तो यह भी आपसे दूर ही रहेगा। इसलिए आज से ही सोचना स्टार्ट कीजिए, पैसा महान है यदि उसे अच्छे से उपयोग किया जाए तो। 2. अपनी लाइफ खुद बनाने की सोच। अमीर सोच रखने वाले लोग सोचते हैं कि वे अपने जीवन को खुद से बना सकते हैं। उन्हें अपनी जीवन की परिस्थितियों से घबराने की आवश्यकता नहीं होती। एक गरीब परिवार में पैदा होने वाला बच्चा भी अगर उसमें ऐसी सोच हो कि वह अपने जीवन को बदल सकता है तो वास्तव में एक दिन वह धनवान बन सकता है। लेकिन अगर वह यह मान ले कि मैं तो गरीब ही हूं और यही मेरा भाग्य है तो वह कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। आपने जाना होगा कि जूते की प्रसिद्ध कंपनी बाटा के मालिक पहले मोची का काम करते थे, लेकिन अमीर सोच के कारण आज वे अरबपति हैं। अगर उन्होंने यही सोचा होता कि वे मोची हैं और उन्हें हमेशा वही काम करना है तो क्या वे कभी धनवान बन पाते? इसलिए आपको भी अपनी लाइफ खुद बनाने की सोच विकसित करनी चाहिए। 3. धनी लोग रोज 16 घंटे काम करते हैं। वे पैसे कमाने के लिए मेहनत करते हैं। उन्हें अपने काम से बहुत प्यार है और बहुत मेहनत करते हैं। वे कई बार दिन रात काम करते हैं। भारत के मशहूर क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी रोज 16 घंटे तक अपनी टेक्निक पर मेहनत करते थे। वे एक बड़े खिलाड़ी बनने के लिए दिन रात प्रैक्टिस करते रहते थे। मेहनत और लगन से उन्होंने बड़ा नाम बनाया। लेकिन गरीब लोग किसी भी काम में ध्यान नहीं देते। उन्हें सब कुछ आसानी से चाहिए। वे आलसी होते हैं और अधिक सोते रहते हैं। इसी कारण वे हमेशा गरीबी में ही रहते हैं। मेहनत की आदत डालनी चाहिए, तभी आप लाइफ में अमीर बन पाएंगे। 4. धनवान लोग बड़ा बनने का सपना देखते हैं। जो व्यक्ति धनवान बनना चाहता है वह हमेशा यह सोचता है कि वह कैसे छोटे काम को धीरे धीरे बड़ा कर सकता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी को सफल खिलाड़ी बनना हो तो वह क्या सोचेगा? वह सोचेगा कि एक दिन वह ओलंपिक में भाग ले। इस सोच के बाद वह मेहनत करेगा और अच्छे खिलाड़ी बन सकता है। लेकिन अगर वह छोटे सोच करता है और सिर्फ स्थानीय टीम में ही खेलने का सपना देखता है तो उसकी प्रेरणा कमजोर होगी और वह अच्छा खिलाड़ी नहीं बन पाएगा। ध्यान रखें कि ओलंपिक में खेलने वाले और स्थानीय टीम में खेलने वाले खिलाड़ी दोनों के पास समय होता है। अंतर सोच और जोश में होता है।
इसलिए बड़े सोचें और दूसरों से बेहतर बने। आपको क्या लगता है, कौन ज्यादा कमाएगा, अच्छा खिलाड़ी या बुरा खिलाड़ी? अच्छा वकील या बुरा वकील? अच्छा डॉक्टर या बुरा डॉक्टर? इसलिए अच्छे से अच्छा बनने की सोचें। 5. धनी लोग जो सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें सोच समझकर काम करना अच्छा लगता है। वे लोग जो अमीर बनना चाहते हैं, वे बस सफलता पर ध्यान केंद्रित करते हैं। लेकिन जो लोग गरीब सोचते हैं, वे बहानों पर ध्यान देते हैं। समझिए, आप अपने किसी दोस्त से कहते हैं कि आप रेस्टोरेंट चलाना चाहते हैं। अगर आपके दोस्त की सोच छोटी है, तो वह आपको कई समस्याओं के बारे में बताएगा। जैसे, तुमने कभी रेस्टोरेंट चलाई है? पैसे कहाँ से आएंगे? शायद कस्टमर को खाना पसंद न आए। लेकिन ये सब बहाने हैं। उसके बजाय धनवान विचारशील व्यक्ति ऐसा सोचेगा, अगर मैंने रेस्टोरेंट नहीं चलाया है तो मैं किसी रेस्टोरेंट के बारे में सोचूंगा। मैं उसके मालिक से बात करूंगा। ढूंढने से सभी चीजें मिल जाती हैं। अगर पैसा नहीं है तो बैंक से कर्ज लिया जा सकता है, या फिर एंजेल इन्वेस्टर की मदद ली जा सकती है। अगर शहर में सबसे अच्छा खाना प्रदान किया जाए तो ग्राहक को खाना क्यों पसंद नहीं आएगा? इसी तरह धनवान विचारशील व्यक्ति गरीब सोच वालों से बिल्कुल अलग और सकारात्मक सोचते हैं। ध्यान दें, हर समस्या का समाधान मिल ही जाता है अगर पूरे मन से प्रयास किया जाए। 6. रिच लोग दूसरों की तारीफ करते हैं। धनी लोगों की प्रशंसा करो जो सफल हैं, और न गरीब लोगों का अपमान करो। यह ऐसा मानसिकता है जो आपको डरा देती है। अगर आप सफल और सफल लोगों की निंदा करेंगे तो सफलता आपसे दूर ही भागेगी, पास नहीं आएगी। निंदा करने या जलने से बेहतर है ऐसे लोगों से प्रेरणा ली जाए और सफलता प्राप्त की जाए। 7. रिच सोच वाले पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हैं। लेखक ने एक बहुत अच्छा कहावत बताई है, अगर आप चील की तरह ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हैं तो आपको बत्तखों के साथ रहना छोड़ देना चाहिए। सही कहा, बत्तख कैसे ऊंचाई पर उड़ सकती है? अगर किसी को अभिनेता बनना है तो उसे थिएटर या फिल्म से जुड़े लोगों से मिलना चाहिए। कबड्डी खिलाड़ी बनने की इच्छा हो तो उसे दूसरे कबड्डी खिलाड़ियों के साथ रहना चाहिए। उद्यमी को दूसरे सफल व्यापारियों के साथ समय बिताना चाहिए। इस प्रकार के लोग ही आपको सफलता की राह पर आगे बढ़ा सकते हैं। इन लोगों से बहुत शिक्षा भी मिलती है। 8. अमीर सोच वाले अपनी वैल्यूज को प्रमोट करते हैं। धनी सोच वाले लोग अपनी कला या कौशल में सबसे पहले बहुत अच्छी मूल्य डालते हैं। उसके बाद उन्हें प्रमोट करने से डर नहीं लगता। आपने देखा होगा कि सभी प्रसिद्ध लोग, जैसे कि सेलिब्रिटी या खिलाड़ी, अपने आप को फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर कैसे प्रमोट करते हैं। इससे लोगों को उनके आने वाले इवेंट्स के बारे में भी पता चलता है। इसी कारण से ये लोग बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं। अपनी क्षमताओं को महत्व दें और उन्हें साझा करने का प्रयास करें। यदि आपकी कला प्रसिद्ध नहीं है तो लोग आपके पास क्यों आएंगे? यदि आप बहुत अच्छे कॉमेडियन हैं लेकिन किसी भी कार्यक्रम में नाटक नहीं करते हैं तो सफल कैसे होंगे? लेखक अपनी किताबों की प्रचार प्रसार नहीं करेगा तो उसकी किताब कौन पढ़ेगा? दूसरी ओर गरीब लोग निराशा में रहते हैं और अपने उत्पाद, कौशल या कला को भी शर्म के कारण किसी को बता नहीं सकते। इसलिए वे हमेशा गरीब रह जाते हैं। 9. अमीर सोच रखने वालों की सोच मुश्किलों से बड़ी होती है। जब कभी किसी गरीब सोच वाले को कोई आइडिया दिया जाता है तो पहले उसे वहां की मुश्किलें ढूंढने की आदत होती है। जैसे अगर किसी गरीब सोच वाले को पोल्ट्री फार्म लगाने का आइडिया दिया जाता है तो उसे ये सवाल मन में उठने लगते हैं, यह कहाँ से शुरू करें? सुबह कौन जगेगा? मुर्गे कहाँ से मिलेंगे? इतनी मेहनत कौन करेगा? और सबसे बड़ा सवाल, लोग क्या कहेंगे? लेकिन ये सभी समस्याएं अक्सर सोच के बाहर होती हैं। यह सिर्फ गरीब के दिमाग में ही होता है। आजकल इंटरनेट पर सभी जानकारी उपलब्ध है। अगर सुबह उठना मुश्किल है तो अलार्म लगा लो और शाम को जल्दी सो जाओ। इसलिए कभी भी नहीं कहना चाहिए कि यह काम बहुत कठिन है। यह हो सकता है।
बल्कि कहना चाहिए कि मैं इस काम को करने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। इससे दूसरे को भी लगता है कि आप एक पॉजिटिव सोच वाले इंसान हैं। जॉब में इस वजह से आपको प्रमोशन भी मिल सकता है। 10 रिच सोच वाले अच्छे रिसीवर होते हैं। इस लेख में बताया गया है कि वे लोग जो सोचते हैं कि उनके पास संपूर्ण जानकारी है, वे उसे ठीक से समझते हैं और उस पर ध्यान देते हैं। उन्हें विचारने की क्षमता होती है और वे काम में भी लग जाते हैं। जबकि जो लोग सोचते हैं कि उनके पास ज्यादा जानकारी नहीं है, वे सुनने से पहले ही बहाने ढूंढते हैं और कमियों को ढूंढने लगते हैं। उन्हें दिया गया काम ठीक से नहीं होता। इस प्रकार के लोग कैसे समृद्ध हो सकते हैं? सोचिए, अगर कोई माता पिता अपने बच्चे को निरंतर आलोचना करते रहें तो क्या होगा? बच्चे का आत्मविश्वास कम होगा, उसकी भावनाओं को चोट पहुंचेगी, वह अपने दोस्तों से कमजोर महसूस करेगा, उसका प्रदर्शन भी बिगड़ जाएगा, चाहे वह दूसरों से कितना भी अधिक बेहतर हो। 11 ज्यादा कमाना चाहते हैं तो टाइम की वैल्यू समझें। लेखक कहते हैं कि समय पैसे के जैसा होता है। सोचिए, एक छात्र जो किसी दिन सुबह से शाम तक सोता रहता है या खेलता रहता है, और दूसरा छात्र 1 घंटा पढ़ता है, फिर 1 घंटा ब्रेक लेता है, फिर से 1 घंटा पढ़ता है और फिर ब्रेक लेता है। आप सोचिए, दोनों में से कौन सही तरीके से समय का उपयोग किया? दूसरा छात्र ने भी खेल किया, मस्ती की, लेकिन उसने अपना काम भी किया। तो आगे चलकर कौन ज्यादा फायदा पाएगा? वैसे ही जो खिलाड़ी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, वे अधिक अच्छा करेंगे या जो प्रैक्टिस नहीं करते? इसलिए समय की मूल्य को समझें और सही तरीके से उपयोग करें। 12 ज्यादा पैसा कमाने की सोच। अमीर लोग ज्यादा पैसा कमाने की सोचते हैं। वह सोचते हैं कि अधिक पैसे होने से सब ठीक हो जाएगा। जिसके बिल्कुल विपरीत गरीब लोग सोचते हैं कि ज्यादा पैसे होने से मन की शांति मिलेगी। उन्हें सिर्फ शांति ही चाहिए। तुम किसे चुनोगे, पैसे या मन की शांति? लेखक कहते हैं कि अमीर लोग दोनों को चुनते हैं। अगर तुम्हारे पास ज्यादा पैसे हों तो तुम चैरिटी कर सकते हो, इससे तुम्हें शांति मिलेगी। पैसा बुरा नहीं है, इंसान उसे कैसे उपयोग करता है वह बुरा या अच्छा हो सकता है। इसलिए तुम भी दोनों को चुनो। 13 रिच लोग पहले सिंपल लिविंग में विश्वास करते हैं। समृद्ध सोच वाले हमेशा सरल तरीके से जीते हैं जीवन। क्या आपको पता है, मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक संस्थापक, हर दिन एक ही टी शर्ट पहनते थे। उनके पास 2 से 3 ही टी शर्ट थीं। वे अधिक नहीं खरीद सकते थे। लेकिन कपड़ों का रखरखाव और कौन सा पहनूं, ये सभी सोचने में वे समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे। इन छोटी बातों की बजाय उन्होंने अपनी कोडिंग में समय निवेश करने का निर्णय लिया। हम लोग भी उनसे सीख सकते हैं कि सरलता में ही अपने लक्ष्य की ओर कैसे बढ़े। एक बार सफलता प्राप्त करने के बाद फिर जो चाहें करें। दूसरा यह है कि धनवान सोच वाले पैसे के पीछे नहीं भागते। सबसे पहले उन्हें दूसरों की सेवा करने का जज्बा होता है, जिससे ग्राहक अच्छा अनुभव पाते हैं और उनके उत्साह को बढ़ाते हैं। आपको पता होगा कि डोमिनोज का पिज्जा 30 मिनट में नहीं मिले तो वह बिल्कुल मुफ्त मिल जाता है। यही उनका राज है। उनके इस काम से आप इतना प्रभावित हो जाते हैं कि आप बार बार उनका सामान खरीदते हैं, क्योंकि आपका मन कभी भी निःशुल्क सुविधा का आनंद नहीं लेना चाहता। 14 रिच लोग मनी और प्रॉपर्टी को मैनेज करना जानते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास 10,000 रुपए आ जाएं तो आप क्या करेंगे? कई लोग ब्रांडेड कपड़े और महंगे फैशन सामग्री खरीदेंगे या फिर दोस्तों के साथ पार्टी में पैसे खर्च करेंगे। लेकिन जो लोग धनी बनना चाहते हैं, वे ऐसा नहीं करेंगे। वे उस पैसे को फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में जमा कर सकते हैं और जो ब्याज मिलेगा उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। धनी लोग अकेली कार को भी ओला या उबेर में दे सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। अगर घर में खाली कमरा हो तो उसे एयरबीएनबी में डाल सकते हैं, जिससे किराया मिलता है। इस तरह वे अपने पैसे और संपत्ति से और पैसा कमा सकते हैं। 15 रिच लोग पैसे को काम पर लगाते हैं। बहुत सारे लोगों का पैसा अकेले बैंक के खाते में रखा रह जाता है।
इसका मतलब है कि उन्हें ज्यादा ब्याज नहीं मिलता और उनका पैसा भी नहीं बढ़ता, जबकि अमीर लोग पैसे को अलग अलग चीजों में लगा देते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी), म्यूचुअल फंड्स (म्यूचुअल फंड्स), बॉन्ड्स (बॉन्ड्स), रियल एस्टेट (रियल एस्टेट), स्टार्टअप, प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) इत्यादि। इससे उनका पैसा अपने आप ही दुगना तिगुना होता रहता है और वे और ज्यादा अमीर बन जाते हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप फ्री में धन पर अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 16. अमीर सोच वाले डर के बावजूद काम करते हैं। दोस्तों, किसी ना किसी को डर लगता है, यह तो स्वाभाविक है। अगर आप किसी व्यापार में योगदान करने का सोच रहे हैं तो आपको डर हो सकता है कि शायद आपका व्यवसाय फ्लॉप हो जाए। जब आप खेल रहे होते हैं तो आपको डर लग सकता है कि आप हार जाएंगे, और जब आप परीक्षा देने जाते हैं तो डर सकता है कि आप फेल हो जाएं। लेकिन धनवान सोच वाले लोग फिर भी हिम्मत रखते हैं और अपना काम करते रहते हैं। उन्हें थोड़ी सी असफलता से डर नहीं लगता, वे जीत की ओर बढ़ते हैं। आप भी डरने की बजाय अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। ऊपर वाले के नियमों का पालन करें, एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। 17. अमीर सोच वाले हमेशा कुछ नया सीखते रहते हैं। अमीर लोग हमेशा नई कौशल सीखते रहते हैं। वे नए सेमिनार, कोर्सेज और प्रशिक्षण में जाते हैं। उम्र का कोई भी मोहताज नहीं होता, क्योंकि किसी भी उम्र में कुछ भी सीखा जा सकता है। वहीं दूसरी ओर गरीब सोच वाले लोग सोचते हैं कि उन्हें सब पता है। वे सिर्फ बड़ी बड़ी बातें हाँकते हैं और कुछ नया सीखते नहीं हैं। इसलिए वे सारी जिंदगी गरीब रह जाते हैं। दोस्तों, आप हमेशा कुछ नया सीख सकते हैं। एक तरीका यह भी है कि आप इस चैनल पर दी गई बेहतरीन किताबों की सारांशों को हिंदी में पढ़ते रहें। इससे आप अधिक समझदार बन सकते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। यह बात यकीनन है कि ऐसी किताबें विद्यालय या कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती हैं, लेकिन ये वह किताबें हैं जिनमें जीवन के असली राज छिपे होते हैं। तो दोस्तों, आपको इस किताब से क्या प्रेरणा मिली, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।